म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है। ये लाइन न जाने आपने कितनी ही बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, एफएम रेडियो और न जाने कहां कहां सुनी और देखी होगी। अगर म्यूचुअल फंड इतना ही सही है, इतना ही बेस्ट है, तो आखिर क्यों म्यूचुअल फंड्स को खुद को इतना ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन फिंगर्स। आज का टॉपिक है, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग इंडिया में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1963 में की थी अंडर द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रफली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 57 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी आखिर क्यों म्यूचुअल फंड्स को इतना एडवर्टाइज करना पड़ता है, इतना ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले आसान भाषा में ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें बहुत से लोग अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं मंथली बेसिस पे या लमसम, और कुछ लोग जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट की ज़्यादा समझ होती है वो लोग उस कलेक्टेड मनी को मैनेज करते हैं, इसलिए उन्हें फंड मैनेजर्स कहते हैं। और वो कैपिटल जो कलेक्ट होती है अंडर वन स्कीम उसे AUM कहते हैं, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं वो दो ही टाइप्स के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिस्की है और डेट म्यूचुअल फंड सेफ है, लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जितना रिस्की होता है, डेट म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिस्की होता है। सिर्फ उसका प्रमोशन ऐसे होता है कि लोग उसे कम रिस्की मानते हैं। एक्चुअली में ये सिर्फ एक मिथ है। दोस्तों, हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट में कॉमनली दो प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वन इज इक्विटी स्टॉक एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड्स। मेजॉरिटी लोग इक्विटी को गैम्बल मानते हैं और हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को अवॉइड करते हैं और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स उन्हें वेल्थ बना के देंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो जिन फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं वो मैनेजर्स भी आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। आइए म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझते हैं। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर 1, म्यूचुअल फंड लोगों में इन्वेस्टमेंट की हैबिट को डेवलप करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के सेल्समैन आपको इतना पीछे नहीं पड़ेंगे तो शायद कोई भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नंबर 2, म्यूचुअल फंड लोगों में पेशेंस को डेवलप करते हैं। म्यूचुअल फंड एडवाइजर हमेशा यही कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए है, थोड़ा और वेट कीजिए, कुछ सालों में आपका फंड परफॉर्म करने लगेगा। इसलिए विलिंगली और अनविलिंगली लोगों में पेशेंस डेवलप हो ही जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे इन दो एडवांटेजेस के अलावा म्यूचुअल फंड में कोई और एडवांटेज नहीं दिखता। आइए अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। नंबर 1, दे डू नॉट गिव एनी रिटर्न गारंटी ऑन योर इन्वेस्टमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है। नंबर 2, इवन दे डू नॉट गिव एनी कैपिटल गारंटी। रिटर्न्स की गारंटी तो एक्चुअली बहुत दूर की बात है, म्यूचुअल फंड आपको आपकी कैपिटल की गारंटी भी नहीं देते हैं। नंबर 3, हाई एक्सपेंस रेशो। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स 1.5% से 2.5% का हाई एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स कैनॉट मेक पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट हेज पोजीशंस। कैपिटल मार्केट में कैश मार्केट के अलावा भी एक बड़ी मार्केट होती है और वो होती है ऑप्शंस मार्केट, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को डेरिवेटिव में सिर्फ हेज पोजीशन बनाने की ही परमिशन होती है। म्यूचुअल फंड्स प्लेन वेनिला पोजीशन बना ही नहीं सकते। नंबर 5, म्यूचुअल फंड्स कैनॉट गो शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट इज ए 2-वे लेन। इसमें स्टॉक्स को लॉन्ग किया जाता है, यानी बाय करने के बाद स्टॉक को सेल कर सकते हैं, और स्टॉक को शॉर्ट किया जाता है, यानी पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाय किया जा सकता है। FIIs
यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों तरह से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एज पर सेबी रिस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल फंड को यह परमिशन नहीं होती कि वो स्टॉक को शॉर्ट कर सकें। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का एक तरफा बेनिफिट ही ले सकते हैं। आप अपने किसी भी म्यूचुअल फंड को चेक कीजिए, वो सिर्फ तभी परफॉर्म करते हैं जब मार्केट्स बुलिश होती है। बेयरिश मार्केट में आपका कोई भी फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। दोस्तों, अगर बेयरिश मार्केट 2-3 साल तक चलती है तो आपका फंड मैनेजर कभी भी आपके फंड्स पे रिटर्न नहीं दे सकता। लास्ट पॉइंट है डिजाइनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये बात मेंशन होती है कि कौन सा फंड कितनी परसेंटेज ऑफ AUM अपने पास कैश में होल्ड कर सकते हैं और कितना परसेंटेज मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। ऑलमोस्ट सभी फंड्स में 3 to 5% ऑफ टोटल AUM वो अपने पास कैश में होल्ड कर सकते हैं और बैलेंस को मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। किसी किसी केस में वो 10% तक भी कैश अपने पास होल्ड कर सकते हैं और बैलेंस 90% को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कैश फंड होल्ड करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि अगर मार्केट में अचानक से इन्वेस्टर का रिडेम्पशन आ जाए तो वो उन्हें उनका पैसा दे सकें। दोस्तों, आपको एक रिटेल इन्वेस्टर की टेंडेंसी मालूम है, जब मार्केट नीचे जाती है तो वो डर जाता है, अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेता है, और जब मार्केट बुलिश होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर फिर से एक्टिव हो जाता है और अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगता है। एक्चुअली में होना उल्टा चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर की इस टेंडेंसी की वजह से म्यूचुअल फंड को पैसा तब मिलता है जब मार्केट्स हाई पे होते हैं, इसलिए फंड हाउस को हाई प्राइस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और रिटेल इन्वेस्टर की इसी टेंडेंसी की वजह से म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स तब बेचने पड़ते हैं जब मार्केट लो पे होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड हाउस को हमेशा स्टॉक्स को सस्ते में बेचना पड़ता है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, क्या स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएंगे? अगर 5 साल मार्केट बुलिश होगी तो 2 साल बेरिश भी होगी। ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में जितना रिटर्न आपने बनाया होगा वो 2 साल में चला जाएगा। दोस्तों, मुझे म्यूचुअल फंड मार्केट्स को लेकर 2 क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहली बात, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आज 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मगर आज फिर भी उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इतना ज़्यादा प्रमोशन क्यों करना पड़ता है? दोस्तों, कभी ध्यान से सोचिए, क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको ज़रा भी मौका नहीं देती सोचने का? हर एक मीडियम से आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वेब एप्लीकेशंस हो। दूसरी बात, दोस्तों, आप और मैं स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम मार्केट से इतना रिटर्न बना ही देंगे। मगर वो फंड मैनेजर्स जो आपसे 2.5% की मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, क्या वो भी आपको सिर्फ 2% की एनुअल रिटर्न गारंटी राइटिंग में नहीं दे सकते? क्यों वो हमारी कंप्लीट कैपिटल के साथ एक लाइन जोड़ देते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? दोस्तों, एक सवाल आप खुद से कीजिए कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अलावा ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है दुनिया में जो आपसे आपका पैसा लेता है, उसे मैनेज करने की फीस भी लेता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर आपका पैसा डूब जाए तो मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे कुछ मत कहना? कमाल की बात तो ये है कि हम बिना किसी कंडीशन के, जहां लोग अपने दोस्त, अपने रिलेटिव को पैसा नहीं देते, वहां किसी अनजान म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं और सालों तक देते चले जाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर फंड हाउस ने 2-2.5% का चार्ज ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा सा अमाउंट ही तो है। उनकी जानकारी के लिए मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। एज्यूम कीजिए कि आप 10,000 की मंथली सिप किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं 20 सालों के लिए, और हम उसके ऊपर 15% का CAGR कैलकुलेट करते हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,51,59,550। और अगर हम इसमें से 2% म्यूचुअल फंड का कमीशन माइनस कर देते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,14,55,191। जब आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपने 37,04,359 म्यूचुअल फंड को कमीशन दिया है। दोस्तों, 2% कमीशन कितना बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है, इसका रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट में रिस्क है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम
उन पे ट्रस्ट करके अपना पैसा उन्हें देते हैं मगर फिर भी कोई गारंटी नहीं, तो फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी कोई सेल्समैन, सेल्स एडवाइज़र आपको म्यूचुअल फंड बेचने आए तो आप उससे कुछ सवाल कीजिए और जब आपको अपने सवालों के सही जवाब मिल जाएं उसके बाद ही उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सवाल नंबर 1, व्हाट इज़ द एक्सपेंस रेशियो ऑफ स्कीम? Ask complete bifurcation of charges on monthly basis, daily basis and annually basis. Ask the name of the fund manager, complete profile of the fund manager, past performance of the fund manager, what positive returns he has given earlier and what negative returns he has given earlier, highest AUM size that fund manager has managed earlier, commission of the salesman, sales advisor in the particular fund, is he able to give you direct fund without any commission? अगर वो सेल्समैन आपको आपके सवालों के जवाब दे सकता है तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आंखें बंद करके अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए। म्यूचुअल फंड को लेके अगर आपका कोई सवाल मुझसे है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, इस रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।